बच्चों ने दिखाया कि 2-3 स्थानों पर ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी का, ब्रह्मचारी संजीव भैया का पुतला जलाया गया, उनके पोस्टर बना करके कालिख पोती गई। हमें उसमें कोई ज्यादा दुख व्यतीत नहीं हुआ। यहां पर भी कुछ लोगों को गालियां दी, हमने भी सुनी गालियां, लेकिन हमें उससे ज्यादा प्रभाव में ज्यादा दुखी नहीं हुआ। मैं बल्कि सोचने लगा कि देखो तो, जब एक सच्चे गुरु के ऊपर एक व्यक्ति ने लांछन लगाया था, उस हिम्मू का पुतला किसी ने नहीं जलाया, मुन्ना सठियाने वाले का पुतला किसी ने नहीं जलाया है। उस पापी के लिए समर्थन दे रहे हैं जिसने गुरु की निंदा की, और निंदा करने के बाद मंच में से क्या बोल रहे हैं, देखो देखो अब तुमने छू कर दिया, कुत्ते भौंकेंगे। इतना तो याद है, अब ये सत्य याद है कि मैंने इतना बोला था, अब झूठ क्या बोल रहे हैं। देखो तो यहीं पर श्रमणत्व का औकात समझ में आ जाती है। मुझे तो पता ही नहीं, और उसमें बोल रहे थे 8-10 दिन से शांति चल रही है, व्हाट्सएप में कुछ नहीं आ रहा है, अब देखना व्हाट्सएप में कुत्ते भौंकने लगेंगे। ओहो, कौन भौंकने लगेगा? कुत्ते भौंकने लगेंगे। इतना व्हाट्सएप याद है, और क्या कहते हैं, मैंने 3-4 महीने से व्हाट्सएप नहीं देखा। ओ गजब हो गया, कैसा झूठ है। देखो तो श्रावकों के सामने भी इतने पुराने दीक्षित होने के बाद भी सत्य को ढांकने के लिए एक झूठ का और मुखौटा लादा जा रहा है। देखो तो, और झूठ का समर्थन करवाया जा रहा है। जहां जहां वर्चस्व है वहां वहां पर उन व्यक्तियों को, उन श्रमणों को जो उनके उस कुकर्म को उजागर करने वाले हैं, उनके ऊपर प्रहार कराया जाता है। यहीं पर हमारे गुरु समय सागर महाराज जी की फोटो हटवाई, और कल वहां फोटो लेकर घूम रहे थे यात्रा में। वाह वाह, हमने देखा, देखो तो कैसा ये पाप कर्म का उदय है। कर्म सिद्धांत कहता है, सुनो, कर्म सिद्धांत कहता है, पापी का साथ दोगे तो उस पाप की उदीर्णा के समय में वो पापी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं आएगा, और धर्म का साथ दोगे तो कर्म की हर प्रतिकूलताओं में धर्म साथ देने आएगा तुम्हारा, और कोई नहीं आएगा। धर्म एक ऐसा है कि जो हर समय इस आत्मा की रक्षा करने वाला है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म का साथ देता है, धर्म उसका हमेशा साथ देता है। नरकों में अगर वो जीव चला गया तो नरकों से भी उसे निकाल करके तीर्थंकर बना देता है। क्या बना देता है? धर्म का महात्म तो देखो, धर्म कैसा है। वह व्यक्ति पाप करके कहां चला गया? नरक चला गया। धर्म कहता है कोई बात नहीं, तुमने मुझे स्वीकार किया था, जाओ नरक, चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। वहां से निकल करके उस आत्मा को तीर्थंकर बना देता है। धर्म बोलता है तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें नरकों में भी साथ दूंगा। कहां साथ दूंगा? और पापी का साथ देने वाले का क्या कर पाया रावण अपने परिवार के लिए? बताओ तो। सबकी दुर्गति करवा दी। क्या कर पाया दुर्योधन अपने परिवार के लिए? जिन्होंने साथ दिया, सबकी दुर्गति करवा दी, और उस दुर्गति का साथ देने भी नहीं आया। जब उस पाप कर्म का फल इस आत्मा को मिलता है तो वह पापी साथ देने नहीं आता है। जो पापी का समर्थन करता है, उस पापी को उस पाप का फल अकेले भोगना पड़ता है। करो समर्थन, करो विरोध उन पापियों का तुम, लेकिन नहीं, तुम धर्मात्माओं को जूता मार रहे हो, तुम ब्रह्मचारिणियों को, ब्रह्मचारी को जूता मार रहे हो, उनका मुख काली कर रहे हो। किसके कहने पर? पापी के कहने पर। अभी भी झूठ का पुलंदा, सत्य को उजागर ना हो जाए तो सत्य को ढांकने के लिए और झूठ बोला जा रहा। अब ये झूठ तो बच्चे भी पकड़ लेंगे, छोटे से। जिन्होंने उस क्लिप को देखा होगा उस पापी संतोष पटना वाले की,
उस क्लिप को देख करके, उस मंच को देख करके, उस व्यक्ति को देख करके, पापी को देख करके सभी समझ जाएंगे ये गिरगिटान की तरह अपना रूप बदल रहा है। हाँ, ब्रह्म गुलाल की एक कथा सुनते हैं। वह बहरूपिया था। क्या था वह? बहरूपिया था और विभिन्न प्रकार के रूप बना करके, स्वांग करके सबका मन लुभाता था। बहुत एक नंबर का बहरूपिया था वो। कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता था कि वही व्यक्ति है। बिल्कुल वैसा ही रूप बना करके आता था। और देखो, एक बार राजा ने उसकी तारीफ सुन ली कि हमारे राज्य में ऐसा एक बहरूपिया है, और वह बहरूपिया विभिन्न प्रकार का रूप बना करके बिल्कुल हूबहू वैसा ही दिखता है, कोई उसे पहचान नहीं सकता है। तो राजा ने बोल दिया, कल तुम शेर का रूप बनाकर मेरे दरबार में आना, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी एक्टिंग सही की है कि गलत है। सभी को पता था दरबार खचाखच भरा हुआ था। दरबार में वह सिंह का रूप बना करके दहाड़ता हुआ आता है, वैसे जंप मार करके, उचक करके। सबको मालूम था ये ब्रह्म गुलाल है, बहरूपिया है। ये किसका रूप बना करके आया है? शेर का रूप बना करके आया है। तभी राजकुमार ने कह दिया, अरे ये तो शेर की खाल में बहरूपिया है। क्या है? अरे शेर बनो तो अच्छे से तो बनो, कम से कम है। शेर बनना भी नहीं आता है और शेर कहलवा रहे हैं अपने आप को। बताओ। अब एक बच्चों ने क्लिपिंग दिखाई, वो अक्षय कुमार की पिक्चर थी। उसमें से उस सर्कस का एक शेर था, वो भाग गया, पालतू शेर था, कहीं छूट के निकल गया। तो अक्षय कुमार वहां एक कुत्ते को लाकर खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल शेर जैसे दिखता है वो कुत्ता। कैसा दिखता है? आप लोगों ने देखी क्लिप? बाबू भाई वो क्लिप में देखना तुम लोग, उसको पिक्चर की बहुत अच्छी। वो कुत्ता कैसा दिख रहा है? बिल्कुल सेम टू सेम शेर जैसे दिख रहा है। और उस कुत्ते को जाकर के वहां बांध दिया शेर के पिंजड़े में। क्या कर दिया? आप लोग देखना उस क्लिपिंग को कभी निकाल करके। हाँ, थोड़ा सा वायरल कर देना, उसमें डाल देना। किसमें? व्हाट्सएप में। वो अक्षय कुमार की पिक्चर का कल बच्चों ने दिखाई मुझे। हाँ, मैंने देखा। वो शेर की जगह उस कुत्ते को खड़ा कर देते हैं, और कुत्ता भी कैसा दिखता है? बिल्कुल शेर जैसा दिखता है। उसे झबरीले बाल रहते उसके, और जैसे ही वो उसके बारे में बताया जाता है, इसमें भौंकने लगता है। जैसे ही भौंकने लगता है तो इतना सा बच्चा बोलता है, ये तो कुत्ता है। क्या बोलता है बच्चा? ये तो कुत्ता है। शेर अलग होता है और कुत्ता अलग होता है। उसके शब्दों से ही पता चल जाता है, उसकी वाणी से ही पता चल जाता है कि शेर कौन है और कुत्ता कौन है। हाँ, कौन भौंक रहा है, कौन पूंछ हिला रहा है, कौन दुम दबा के भाग रहा है, वो स्पष्ट सबको नजर आ रहा है। इसीलिए अभी भी समय है। कर्म बोल रहा है, मैं उदीर्णा की ओर बढ़ रहा हूं। अब मैं उस कर्म के फल का वेतन कराने वाला हूं। अभी भी समय है, प्रायश्चित मांग लो। हाँ, अभी भी ये तुम मत समझना आचार्य विद्यासागर कहीं चले गए हैं। आचार्य कुंद भी कहीं नहीं गए। भगवान महावीर स्वामी भी कहीं नहीं गए। भगवान महावीर स्वामी ने कुंद का रूप लिया, कुंद ने आचार्य शांति सागर ज्ञान सागर का रूप लिया, और आचार्य शांति सागर ज्ञान सागर ने आचार्य विद्यासागर का रूप लिया, और आचार्य विद्यासागर ने आचार्य समय सागर का रूप लिया। हाँ, कहीं नहीं गया, कोई भी कहीं नहीं गया। आप देखते जाना क्या होने वाला है। धर्म की ध्वजा को जो मेरे गुरुदेव अपने हाथ में लेकर आगे बढ़े 56 साल तक, इन कुत्ते के भौंकने से वह नीचे नहीं होगी, चिंता नहीं करना। हमारे धर्म की ध्वजा आचार्य समय सागर महाराज के हाथ में है, और वह व्यक्तित्व महावीर की ही आत्मा है, चिंता नहीं करना। वो कुंद की ही आत्मा है, वो आचार्य शांति सागर ज्ञान सागर आचार्य विद्यासागर का ही रूप है,
जो समय सागर के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, अभी भी मौका है उन पापियों से कहना है, उस पाप का प्रायश्चित कर लो। ये तुम्हारी वाणी जो है ना, ये सत्य को अभी भी ढांक रही है। तुम सत्य का अभी भी दम घोट रहे हो अपने पाप को दबाने के लिए, लेकिन तुम कितना भी चिल्ला लो, कितना भी भौंक लो, कितना भी तुम उस सत्य को ढांक दो, वह सत्य कभी भी ढक नहीं सकता है। आप देख लो, सूर्य को आकर के ये बादल ढांक देता है। क्या कर देता है? सूर्य को आकर के ये बादल ढांक देता है। 2-2, 3-3 दिनों तक सूर्य का प्रकाश और प्रताप हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य का प्रताप और प्रकाश समाप्त हो गया है। नहीं नहीं, सूर्य के प्रकाश और प्रताप को समाप्त करने की शक्ति किसी के अंदर है ही नहीं। ये तो मानसूनी बादल हैं, ये आ गए हैं, एक हवा का झोंका आएगा और इनको तितर बितर करके यहां वहां फेंक देगा और सूर्य का प्रकाश और प्रताप पुनः उद्घाटित हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश और प्रताप को दबाने की शक्ति किसी के अंदर है नहीं, वीतराग धर्म को नाश करने की शक्ति किसी के अंदर है नहीं, और सत्य को दबाने की शक्ति किसी के अंदर है नहीं। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, वो आज नहीं कल उजागर होगा होगा होगा, और उस पापी को उस पाप का फल मिलेगा। जो धर्म को स्वीकार कर लेता है, धर्म का साथ दे देता है, तो वह पापी भी परमात्मा बन जाता है। लेकिन अगर तुम अपने उस अधर्म को छोड़ोगे नहीं जब तक, और उसका साथ देने वालों को छोड़ोगे नहीं, कर्म का सैटेलाइट चल रहा है। सुन लो, जहां जहां उस पापियों के समर्थन बैठे हैं, जो धर्म का अपवाद कर रहे हैं, जो धर्म को दबा रहे हैं, हमारी भाषा शैली दिख रही है कि महाराज भाषा शैली से बोला करो। अरे हम तो बहुत नियंत्रित भाषा शैली से बोल रहे हैं। उस पापी की भाषा शैली पर कभी टिप्पणी की है? उस पापी का पुतला जलाने का, उस पापी का विरोध करने का साहस कभी किया है? नहीं, ये तो नियम है। पापी हमेशा पापी का ही समर्थन करेगा। हाँ, और उस पापी का समर्थन करने के बाद में उसको जो फल मिलेगा, उसका फल उस पापी को समझ में आएगा, मैंने क्या किया है। हाँ, ये तुमने जो प्रदर्शन किया है ना, इस प्रदर्शन का सैटेलाइट के माध्यम से कर्म के फोटो खींच ली गई है। 700 मुनियों को, 700 लोगों ने मुनियों को देख करके हंसा था, सच्चे वीतराग धर्म की निंदा खिल्ली उड़ाई थी। सब कोढ़ी हुए। क्या हुए? सारे कोढ़ी बनते जितने थे, सारे के सारे कोढ़ी बन गए। कर्म बोलता है, मैं कभी किसी को क्षमा नहीं करूंगा, दंड तो दूंगा। पाप का समर्थन करने वाले के लिए पापी कभी बचाने नहीं आएगा, और धर्म का समर्थन करने वाले के लिए धर्म हमेशा पीछे खड़ा रहता है। चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्यों? जिसे तैरना आता है वही तो बचा सकता है। जिसे तैरना ही नहीं आ पा रहा, वो दूसरों को क्या बचाएगा? बताओ। तैरना अगर किसी को आता है तो धर्म को ही तैरना आता है। पापी तो हमेशा अनादिकाल से डूबा हुआ है। हाँ, जब समुद्र पर सेतु बन रहा था, सभी कोई उस सेतु पर पत्थर डाल रहे थे राम राम लिख करके। सारे पत्थर तैर रहे थे राम का नाम जहां लिखा जाता। उन पत्थरों की शक्ति कैसी हो जाती देखो तो। पत्थर क्या करने लगते? राम के नाम की शक्ति तो देखो, एक पाषाण भी तैर रहा है। क्या हो रहा है? गजब हो गया। सुन करके आश्चर्य हो रहा है, ये अचंभा लग रहा है कि पाषाण कभी तैर सकता है क्या? बताओ। लेकिन नहीं, तैरा है। राम का नाम लेकर के पाषाण भी तैरा है। हाँ, लेकिन जब वहां के कार्यकर्ता नल नील पहुंचे भगवान राम के पास, बोले प्रभु
एक पत्थर पर आप अपना नाम तो लिख करके छोड़ दो। जैसे ही राम ने अपना नाम लिखकर पत्थर को छोड़ा, पत्थर डूब गया। क्या हो गया? थानेदार सुन रहे हो, टियाई साहब? राम ने उस पर अपना नाम लिख करके पत्थर उस सेतु के जल के पास छोड़ा, वह पत्थर डूब गया। सब देख करके अचंभित हो गए, सोचने लगे। राम मुस्कुराकर खड़े थे किनारे। तभी जामवंत आकर के बोलते, सुनो जामवंत, क्या बोलता है जामवंत? अरे हनुमान, ये वो प्रभु हैं जिनका नाम लेने से दुनिया तिर जाती है, और जो प्रभु हैं अगर वो उसको अपने हाथ से छोड़ देते हैं तो वो डूब जाता है। क्या हुआ? वो पत्थर क्यों डूबा? क्योंकि प्रभु ने उसे अपने हाथ से छोड़ दिया, अपने पास से अलग कर दिया, तो वो डूब गया। और उस पर नाम लेकर चलते रहो तो तिरते जाओगे। विद्यासागर वही राम है जिसका नाम लेकर के तुम चलते जाओगे तो तिरते जाओगे, और जिसकी अवहेलना करोगे तुम्हें डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। तुम्हें डूबना ही डूबना है, मरना ही मरना है। निश्चित है तेरी कुंडली में मरना लिखा है पापी, नरक लिखा है। क्यों लिखा है तेरी कुंडली में नरक, अपयश? क्योंकि तूने आचार्य विद्यासागर की निंदा की है, तुमने उनका अपवाद किया है? और उसके बाद भी उस पाप को छिपाने के लिए धर्मात्माओं के मुख में कालिक पोत रहे हो, और पाप का कर्म बंद। कर्म यही तो करवा रहा है, इससे और पाप करवाओ, क्योंकि जो गगरी थोड़ी सी भर बची है भरने के लिए पाप की, वो झलकते जाए गिरते जाए, और इसका घड़ा भर जाए पूरा पाप का, और ये पूरा धराशायी नष्ट हो जाए। हो गया शुरू, प्रारंभ हो गया खेल। अब कर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, और उस पापी से कहलवाने लगा कि अब तुम और देखो और छुपाओ। मैंने देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। सुन करके आश्चर्य होता है। अपने आप को ज्ञानी बताने वाले, अपने आप को विद्वान बताने वाले, गॉड बताने वाले, अब कह रहे हैं हमने सुना ही नहीं, ऐसा हो गया। अरे सुना नहीं, अभी भी समझा नहीं है, अभी भी सत्य को ढांकने का प्रयास जारी है। सत्य को कितना भी ढांको, हाँ, मल को कितना भी फूलों से आप ढक दो, उसकी दुर्गंध तो बता देती है यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है। बाबू, क्या बता देती है? मल का ढेर को किससे ढांक दो तुम? फूलों से ढांक दो, इत्र लगा दो, लेकिन वह मल की ढेरी बोल देती है यहाँ पर मल है, मैं हूं। उसकी दुर्गंधी अलग होती है। और अगर तुम का सुगंधी के पास पहुंच जाओ, हाँ, कबीरा संगत साधु की जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास, लिखा है दार्शनिकों ने। वह इत्र बेचने वाला मोहल्ले से गुजर जाता है, तुम उसका इत्र खरीदो या न खरीदो, उसके पास खड़े हो जाओ तो वह अपनी सुरभि से सबको आनंदित कर देता है। क्या कर देता है? तुम मत खरीदो सेंट, सेंट की दुकान के पास खड़े तो हो जाओ, थोड़ी देर, हाँ, आनंद आ गया, गदगद हो गया। धर्म वही खुशबू है, इसके पास आओ तो आनंद हो जाता है। और पापियों के पास जाओ, देखो तो जो जो पापी का समर्थन कर रहे हैं उनके अंदर क्या धर्म ध्यान चल रहा है? क्या नहीं, आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है, और पाप का ही वह बंद करा रहा है। तुम क्या समझते हो? तुमने ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी के, ब्रह्मचारी संजू भैया के मुख में कालिक पोत करके, जूते मार करके पुण्य का काम किया है क्या? बड़ी होशियारी का काम किया है क्या तुमने? नहीं, तुमने निकाचित कर्म का बंद और कर लिया। सच्चे व्रतियों के ऊपर तुमने जूता मारा। बताओ, ये ललितपुर समाज धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। कैसे गुरु के भक्त हो, हैं? सोचा नहीं तुमने क्या कर रहे हो? किसके कहने पर किसका अपमान कर रहे हो? अरे जिसने गुरु का अपमान किया उसके कहने पर तुम व्रतियों का अपमान कर रहे, वो तो मरेगा मरेगा, डूबेगा डूबेगा, संसार में निगोद में जाएगा। इनका स्थान निगोद का है।
ये नरकों में भी जगह नहीं पाएंगे। नरक तो बहुत अच्छी जगह होती है, सुनो, नरक तो बहुत अच्छी जगह होती है। क्यों अच्छी जगह होती है नरक? वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रहती है। सुनो, नारकी पर्याय कोई खराब पर्याय नहीं है। हमारे बहुत सारे तीर्थंकर नरकों में पड़े हैं। अभी कहाँ पड़े हैं? हाँ, उस सर्पणी काल में जो प्रथम तीर्थंकर बनेंगे ना, कौन से? पद्म का, पद्म ना, पद्मनाभ राजा श्रेणिक का जीव कहां पड़ा है? नरकों में पड़ा। नरक कोई गलत पर्याय नहीं है। नारकी को भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है, इसलिए नरक पर्याय अच्छी है, खराब नहीं है। चिंता नहीं करना, उतनी खराब नहीं है जितनी अपन मानते हैं। नारकी को भी अगर अपने अपराध का बोध हो जाता है तो वह नरकों में जाकर के भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन निगोद में ये योग्यता नहीं मिलेगी। निगोद में सम्यक दर्शन के कोई चांसेस नहीं है। और जो धर्म का इस प्रकार गुरु का अपवाद करता है और उस असत्य का समर्थन करवाता है और सत्य को दबाता है, ऐसी आत्माओं को नरकों में भी जगह नहीं मिलती, ये कहा गया है। ऐसी आत्माओं को तो कहाँ जाना पड़ता है? निगोद में वास करना पड़ता है। धर्म के स्वरूप को जान करके भी हाँ इतना दुष्कृत्य करवा रहे हो, कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मिथ्यात्व का, अज्ञान का कितना तीव्र प्रभाव है कि किस पद पे बैठ करके क्या कर रहे हो, क्या करवा रहे हो, यही ज्ञान नहीं। यहां पर समाचार आ गया, आचार्य समय सागर की फोटो को अलग कर दो, कर दो। तुम्हारे अलग करने से हमारे भगवान हमारे हृदय से अलग हो जाएंगे क्या? तुम करो समर्थन पाप का, उससे क्या होगा? तुम मारो जूता चप्पल, उससे क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम भगवान की मूर्ति भी तोड़ देते हो तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है उस मूर्ति को तोड़ने वाले को है। पाप कर्म का आश्रय बंद किसे होता? धर्म को कहीं से कोई भी आहत नहीं कर सकता है, ये सिद्धांत है। धर्म को कोई भी मार नहीं सकता है। तुम जो गाली दे रहे हो धर्म को, जो तुम अपमान कर रहे हो धर्म को, वो धर्म का अपमान नहीं है, वो उस आत्मा का अपमान है। वो आत्मा दुर्गति में जाएगी। धर्म कभी भी दुर्गति में नहीं जाता, धर्मी कभी भी दुर्गति में नहीं जाता है। दुर्गति में कौन जाता है? जो उस धर्म का अपमान और अवहेलना करता है और पापियों का समर्थन करता है। करो खूब जोर जोर से। मैं पहले कह चुका हूं, तुम चारों गतियों में घूमाओ, 84 लाख योनियों के चक्कर लगा लो, और उस चक्कर लगाने के बाद जब कभी भी तुम आओगे मोक्ष मार्ग पर, तो मेरे समय सागर के शरण में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मेरे सच्चे गुरु के शरण में आना पड़ेगा। ये परिभ्रमण तुम्हारे लिए पापों का परिणाम है। अरे जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वैसे ही हम अपराधी घोषित हो रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार तो संसारी अपराधी ही है। सारा संसारी क्या है? हम सब अपराधी हैं, संसारी। और यहां पर अपराधी बन करके आए हैं और अपराधी बनने के बाद में और अपराध को अंजाम दे रहे। देखो तो हाँ, अपराध करने के बाद में मर्डर कर दिया। जज साहब गलती हो गई माफ करो, जज साहब गलती हो गई माफ करो। सुन रहे हो थानेदार? वकील साहब सुन रहे हो क्या? साहब माफ करो, माफ करो। अब वो जज भी माफ नहीं करेगा। करेगा क्या? अब पश्चाताप करो, मैंने गलती कर दी मर्डर करके, मैंने गलती कर दी ये अपराध करके। रो रहा, चिल्ला रहा है। अब न्याय उस पर दया नहीं कर रहा है। अब जो फैसला लिखने वाला जज है ना, कोई मुरव्वत नहीं वहां पर है क्या? उसकी अपील स्वीकार की जाएगी क्या? नहीं साहब मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मैंने ये मर्डर किया। हाँ स्वीकार कर लिया है ना, अब तू कितना रो। और स्वीकार नहीं भी करता तो एक दिन वह अपराध का बोध तो होगा। पापी कितना भी पाप करता जाए सावधानी से, लेकिन वह कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है।
अभी टीआई साहब बता रहे थे, बोले हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, तो हम लोग जानते हैं अपराधी कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई वह सुराग छोड़ के जाता है, और उस सुराग के बल पर वह न्याय उसके गले तक फांसी का फंदा बन करके पहुंच जाता है। फिर वह कुछ नहीं कर सकता है, बहुत चिल्लाता है, रोता है, महाराज साहब, जज साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है। नहीं, तुमने कहाँ दया की उसके ऊपर, बताओ, तुमने कहाँ न्याय किया उसके ऊपर, बताओ, तुमने तो कोई मुरव्वत नहीं किया अपराध करते समय, अब तुम्हारे साथ कैसे मैं ऐसा बर्ताव करूं? नहीं, अभी तो दंड भोगो, तुम जाओ जेल में। जब संविधान का न्याय कोई पक्षपात नहीं करता है, तो कर्म सिद्धांत तो इससे बहुत ऊंचा है, वह तो आपको सजा अब देगा ही देगा। अब देखो, उस सजा को काटने के बाद भी अगर वह सही तौर तरीके से अपना व्यवहार बाहर निकलने के बाद नहीं करता है, तो पुनः उस पर हाँ अपराध अगर लग गया तो वह दंड दिया जाएगा। ये सिद्धांत को समझने का प्रयास करो। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य को आपके जीवन में उतरवाना चाहता हूं। हाँ, आप सत्य को स्वीकार करो। भगवती आराधना में आता है, जब कोई साधु अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है, तो अपराध स्वीकार करवाने के लिए आचार्य महाराज कई तरीके अपनाते हैं। ए इधर आओ, इस साधु के पास कोई नहीं जाएगा। भगवती आराधना की बात बता रहा हूं मैं, शिवकोटि महाराज की बात बतला रहा हूं मैं। उस पापी के पाप को निकालने के लिए आचार्य कैसा रूप बनाते हैं। आचार्यों के 8 गुण बताए गए हैं, मूलाचार में भी आया है। उसमें एक उत्पीड़क नाम का गुण है उनके पास में। उत्पीड़क नाम का गुण शिष्यों के दोषों को निकालने में वो करते हैं कि यह शिष्य का दोष कैसे निकालें, तो उत्पीड़क नाम के गुण के माध्यम से निकालते हैं। वहां पर वर्णन आता है कि जब सिंह की दहाड़ होती है तो स्याल के पेट का मांस बमन हो जाता है। उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया शिवकोटि महाराज ने? जब सिंह की दहाड़ होती है तो उस सिंह की दहाड़ से घबरा करके वो स्याल के पेट में जो मांस पड़ा हुआ है उसको बमन कर देता है। अब मेरा क्या होगा? आप लोग को उल्टियां होती है ना घबराहट में, कब होती हैं? जब कोई घबराहट हो जाती है तो जी मचलाने लगता है। घबराहट क्यों घबराहट हुई? कोई ना कोई दोष प्रकट हो गया, इसलिए घबराहट हो गई। अब बेचैन, न खाना अच्छा लगेगा, न पीना अच्छा लगेगा, न सोना अच्छा लगेगा, बस वो पाप ही पाप घूमता रहता है, क्योंकि अब पाप उजागर हो गया ना। क्या हो गया? वो शांति से बैठ, देखो पाप की एक वो है, नियम है पाप का। पाप कभी शांत से बैठने नहीं देता है पापी को। पाप की विशेषता है, कभी भी वह पाप पापी को शांति से बैठने नहीं देगा। एक के बाद एक टेंशन देता रहेगा, भय देता रहेगा, और उसके लिए और पाप करवाता रहेगा। पाप का एक सिद्धांत है। धर्मात्मा हमेशा शांत बैठता है, और पापी के मन में विकल्प चलते रहते हैं कि कैसे और योजना बनाऊं, कैसे बचूं। कहीं माया चाली करेगा, कहीं छल कपट करेगा, कहीं तेज तेज चिल्ला करके बोलेगा। उस पाप को ढांकने के लिए, असत्य को ढांकने के लिए उनके सारे पुरुषार्थ विफल हो जाते हैं पापियों के। कोई भी हथकंडा वहां पर काम नहीं करता है। वह सत्य बोलता है, 100 मौके तुझे दिए हैं। कितने मौके दिए हैं? 100 मौके दिए हैं तुझे, और 100 मौके तक मैं उजागर नहीं होऊंगा। हाँ, शिशुपाल के लिए श्री कृष्ण ने बोल दिया, 100 बार तुझे माफ करता हूं। कितने बार माफ करता हूं? 100 गलती माफ है तेरी। 100 बार वो गलती करता है, 100 गालियां देता है, 100 गाली तक उसको वह माफ करता है। और 100 गाली के बाद में नारायण बोलते हैं, अब तेरा घड़ा क्या हो गया शिशुपाल? भर गया है। और सुदर्शन चक्र चल जाता है, और उस पापी की यह लीला समाप्त हो जाती है। वह पाप कर्म भी तुम्हें बचाएगा। कितनी बार बचाएगा? 100 बार बचाएगा।
सत्य भी बोलता है मैं जानता हूं तू पापी है, धर्म भी बोलता है मैं जानता हूं तू पापी है, गुरु भी जानते हैं ये पापी है, मूलाचार में बताया गुरु जानते हैं शिष्य पापी है, लेकिन वह गुरु कभी भी अपने मुख से उसे पापी नहीं कहते हैं, नहीं, क्योंकि ये पापी है और मैं इसका पाप उजागर करूंगा तो ये मुझ पर प्रहार कर सकता है। गजब की बात मूलाचार में आती है। उस पापी को डायरेक्ट गुरु भी पापी नहीं कहते हैं, नहीं, ये पापी पाप करने का हैबिचुअल हो चुका है, ये पाप करना इसकी आदत बन चुकी है। हाँ, धोखे से पाप हो जाए तो अलग होता है, और बार बार उसी क्रिया को अंजाम देना मतलब तुम हैबिचुअल हो चुके हो, तुम आदतन अपराधी हो चुके हो। हाँ, क्राइम के क्षेत्र में भी आता है, जब कोई व्यक्ति पहली बार अपराध करता है तो उसके साथ मुरव्वत की जाती है। क्या की जाती है? मुरव्वत की जाती है। पहला अपराधी है, पहला अपराध इसका है, छानबीन से पता चला, क्यों भाई तुमने ये अपराध क्यों किया? वो अपनी मजबूरी बताएगा, मेरी माँ बीमार है, मेरे बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, इसलिए साहब मैंने चोरी की थी। हाँ ठीक है, ये तो हो गया मजबूरन अपराध। दूसरा अपराध होता है व्यापारिक अपराध, ये मेरा व्यापार है। क्या है मेरा? ये चोरी करना क्या है? मेरा व्यापार, ये व्यापारिक अपराध। और तीसरा होता है शौकियन अपराध। कैसा होता है? मुझे इसका शौक है, मारने का, शिकार करने का मुझे शौक है, अपनी ताकत दिखाने का मुझे शौक है, अपना ज्ञान बघारने का मुझे शौक है। हाँ, ये है। ये क्या हो गया? कई प्रकार के अपराध होते हैं। तो ये जो दो अपराध होते हैं ना, ये हैबिचुअल हो जाते हैं, शौक वाले और व्यापार वाले। और उन अपराधियों के लिए फिर कानून में अलग व्यवस्था होती है कि नहीं, इन अपराधियों को तो अब अलग प्रकार से दंड दिया जाएगा। ऐसे कर्म भी देखता है, एक बार इससे गलती हो गई, वो अपराधी अभी बाल अपराधी है, अज्ञानता से उसने कर दिया, और अगर बार बार उस अपराध को वह अंजाम देता जाता है तो गुरु भी उसके साथ में फिर अलग बर्ताव करते हैं। अरे एक बार हो गया तेरे से गलती, ये बार बार क्यों हो रही है तेरे से गलती है? उसके प्रायश्चित का जो स्वरूप है वो बदलता जाता है। प्रथम प्रायश्चित सामान्य दिया जाता है, द्वितीय में थोड़ा कठोरता अपनाती, और कठोर होते होते अंत में वह प्रायश्चित जब जघन्य हो जाता है तो छेदोपस्थापना का रूप ले लेता है। किसका ले लेता है? नहीं, अब इसकी दीक्षा को छेद दिया जाए। संघ में हमने देखा गुरुदेव ने कई साधुओं की दीक्षा का छेद कराया। क्यों? जघन्य अपराध हो गया। अब ये तुम अपनी सीमा को पार कर चुके हो, श्रमणत्व की सीमा को पार कर चुके हो, अब तुम श्रमणत्व के पद पर रहने लायक नहीं है। या तो तुम अपने उस संसार में वापस चले जाओ, या फिर छेदोपस्थापना के माध्यम से तुम सुधर जाओ। उसके क्रम को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? मूलाचार का नियम है। और उसके अपराध को स्वयं उसके मुख से बुलवाते हैं, बोलो मैं अपराधी हूं। अगर उस अपराध को स्वीकार कर लेता है तो उस समय वह पुनः स्थापित अपने उन मूल गुणों में हो जाता है। और अगर वह अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है तो गुरु को कहना पड़ता है, ये मेरा शिष्य नहीं है, मेरी आज्ञा में नहीं है, मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। शिष्य जो गुरु को नहीं मानता है, मूलाचार में गुरु उसको अपने यहाँ से अलग कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं संघ से, और कह देते हैं इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। अब समाज जाने, समाज का काम जाने, अब समाज को समझना चाहिए। हाँ, संघ की परंपरा को, उसकी दुहाई को तुम दे रहे हो, आज बोल रहे हो समय सागर महाराज मेरे गुरु हैं, संघ के गुरु हैं। अरे इतने पंच कल्याणक करवाए, कहीं मेरे भगवान का नाम नहीं लिखवाया। कैसे गुरु हो तुम? कैसे शिष्य हो तुम? गुरु का नाम नहीं लिखवा रहे। कहाँ की परंपरा है ये? है कि आचार्य का नाम, आचार्य का नाम तो सबसे पहले लिखवाया जाता है। तुमने यहीं से शिष्यत्व समाप्त कर दिया, यहीं से तुम हमारे संघ से निष्कासित हो गए। क्या हो गए? पाप तो पाप है, तुम कितना भी ढांकते जाओ, श्रावकों को पता नहीं है, वो सीधे साधे होते हैं बेचारे।
हमसे पूछो, हम बताते हैं क्या है सच। हाँ, इतने पंचकरणक हुए, हमारे परंपराचार्य आचार्य समय सागर जी का कहीं भी नाम अंकित नहीं करा रहे। और आज क्या बोल रहे, वो हमारे संघ के महाराज हैं, हमारे आचार्य हैं। जब विपत्ति आई तब क्या कर रहे हो हैं? जब देखने लगे चारों तरफ से पाप उजागर होने लगा, पूरा संघ एक मत में आकर के एक आवाज बोलने लगा, तब समझ में अपराध बोध हो रहा है। और अपराध बोध नहीं हो रहा, अभी भी सत्य को छुपाया जा रहा है और झूठ को और बोला जा रहा है। ये सब समझती है जनता। चैनियों, समझो, थोड़ा सा सम्यक दृष्टि बनो, समझो गुरु का पद कैसा होता है, गुरु का स्वरूप कैसा होता है। अगर अभी भी इस कृत्य को देख करके नहीं समझ पाए तो तुम सच्चे जैनी हो ही नहीं, तुम मात्र लेवल के जैनी हो, नाम के जैनी।